बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान की जबरदस्त एंट्री हो रही है वापस। बीएनपी और अवामी लीग बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टियां हैं। एक की मुखिया खालिदा जिया हुआ करती थी और दूसरे की मुखिया अवामी लीग की शेख हसीना। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वापस लौट रहे हैं। अब चूंकि शेख हसीना की अवामी लीग उसे चुनाव में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, ऐसे में बीएनपी के लिए रास्ता काफी आसान है और बीएनपी का जबरदस्त समर्थन भी देखने को मिल रहा है। तारिक रहमान आज लौट रहे हैं 17 साल बाद बांग्लादेश। माना यह जा रहा है कि बीएनपी प्रमुख कंटेंडर है चुनाव में जीत के लिए और इसी से नाराज हैं यूनुस। वो चाहते हैं कि सत्ता पर उनका अधिकार बना रहे और इस डर्टी गेम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मदद कर रहे हैं आसिम मुनीर। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था कथित छात्र आंदोलन के जरिए और उसके बाद अब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं हो पाई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, लेकिन वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं और इन सब के बीच क्या लोकतंत्र की वापसी हो पाएगी? तारिक रहमान के जोरदार स्वागत की तैयारी है। देखिए, जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिल रहा है। ये बीएनपी के समर्थक हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। खालिदा जिया कई बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की। हालांकि उनका रवैया भी भारत विरोधी माना जाता रहा है, पाकिस्तान के साथ उनकी सहानुभूति रही है, लेकिन फिर भी यहां पर जो टकराव है कहीं ना कहीं बीएनपी और मोहम्मद यूनुस के बीच अब यहां पर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते कि सत्ता पर से उनका कंट्रोल जो उन्होंने अपरोक्ष तरीके से हासिल किया हुआ है, चुनी हुई सरकार के जरिए नहीं। और अब चुनाव से ठीक पहले तारिक रहमान की वापसी हो रही है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान। 17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जिया की वापसी हो रही है। पत्नी और बेटी के साथ बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और बांग्लादेश में बीएनपी के समर्थक बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं यहां पर स्वागत करने के लिए अपने नेता का। बांग्लादेश जिसके हालात पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, भारत विरोधी सुर वहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं, कट्टरपंथी हावी होते चले जा रहे हैं और ऐसे में लोकतंत्र की जरूरत तो है ताकि बांग्लादेश की जनता जिस भी सरकार को चुने उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा सके। क्योंकि फिलहाल जो अंतरिम सरकार है वो बाहरी ताकतों के हाथों में खेल रही है, कट्टरपंथियों के पांव पर गिर रही है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर मुमकिन चाल चल रही है और भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रही है। तो बांग्लादेश लौट रहे हैं तारिक रहमान जिया। ढाका में सड़कों पर बीएनपी समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ इंसान नजर आ रहे हैं और यहां ये भीड़ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जिया की वापसी के लिए, उनके स्वागत के लिए उमड़ी है। ये भीड़ उस भीड़ से भी ज्यादा बड़ी है जो कि कट्टरपंथियों ने कुछ दिनों पहले विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंसा करने के लिए निकाली थी। बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव हो पाएंगे? क्या फिर से लोकतंत्र बहाल हो पाएगा? बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों का शासन चल रहा है क्या वो खत्म हो पाएगा? बीएनपी अगर जीत जाती है तो भारत के साथ कैसा रुख रखती है? बांग्लादेश इतिहास के ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से आगे या तो तब उसका भविष्य तय होगा कि वो शांति के रास्ते पर चलेगा या फिर कट्टरता के दलदल में गिर जाएगा, उस ब्लैक होल में गिर जाएगा जिसमें उसका दूसरा हिस्सा रहा पाकिस्तान गिरा हुआ है, जहां सेना पूरी तरह से शासन करती है, वहां की लोकतांत्रिक ताकतें पूरी तरह से कठपुतली हैं और बांग्लादेश के अब बड़े नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जिया वापस लौट रहे हैं और जिस तरह से उनका स्वागत करने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी है, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए, बांग्लादेश की सियासत के कई पहलू हैं, कई वहां पर धड़े हैं। अवामी लीग जिसकी प्रमुख शेख हसीना है, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अवामी लीग को शायद चुनाव भी न लड़ने दिया जाए और इन सब के बीच बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं दूसरी पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान जिया, खालिदा जिया के बेटे हैं। दो बेगम की राजनीति बांग्लादेश में कई दशक से चल रही है। एक बेगम है खालिदा जिया जिनके बेटे हैं तारिक रहमान जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, दूसरी बेगम है शेख हसीना। और शेख हसीना जो कि निर्वासित हो चुकी हैं, बांग्लादेश से बाहर हो चुकी हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनके समर्थकों पर शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में बीएनपी यहां प्रमुख लोकतांत्रिक ताकत बनकर के उभरी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।